तो ओबेसिटी वाले, ओबेसिटी जिसको दूर करनी है तो उसको ज़बान पर कंट्रोल करना पड़ेगा या लो पर रखना पड़ेगा। ये ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये शब्द इसमें नहीं है। ये तो बस ये कंट्रोल कर जाएं तो 1 महीने 2 महीने में आप जितना चाहें वेट को डाउन कर सकते हैं। तो पहला इसके अंदर सबसे बढ़िया जो सिस्टम है वो है कि आप रोटी और सब्जी के अलावा कुछ नहीं खाते हैं, तब भी कल्याण हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर प्रश्न ये कह देते हैं कि जी हम तो कुछ नहीं खाते, लेकिन आइसक्रीम मिली तो आइसक्रीम टिका देते हैं, बाज़ार के बर्गर पिज़्ज़ा बर्गर कुछ मिला, मैगी मैगी मिली टिका दी, बिस्कुट कभी कभी खा लिए, कभी चॉकलेट खा ली, कभी कोई मीठा बन गया तो खा लिया, कभी मिठाई खा ली, कभी चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, दूध भी पी लिया, मतलब झूठ पर झूठ है यहाँ पर। तो यदि आप केवल फिक्स रहेंगे जी मैं तो रोटी सब्जी और शाम को रोटी सब्जी, ये फिक्स है, 100% फॉलो है, ना तो मैं कुछ और खाती हूँ ना खाता हूँ। इस समय अगर कोई ऐसा करने की स्थिति में है तो वो वेट रिड्यूस कर सकता है। इस समय, इस महीनों की बात कर रहा हूँ मैं, ये मई, जून और जुलाई के महीनों में, उसको अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मात्र रोटी पर रह करके भी वो वेट डाउन कर सकता है। हाँ, रोटी की मात्रा कम कर दें, जैसे मान लीजिए 1.5 से 2 रोटी मैक्सिमम सुबह और 1.5 से 2 रोटी शाम में मैक्सिमम, ये इतना ही। बीच वाले टाइम में आप पानी पी सकते हैं और छाछ पी सकते हैं, ये 2 ऑप्शन उनको मिलते हैं, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा हर चीज़ को ना करना पड़ेगा, नहीं थोड़ा सा ये तो ले ही लेते हैं, ये ले सकते हैं क्या, ये जो प्रश्न पूछते हैं वो 2500 प्रकार के पंगे पहले ही पाल देते हैं। तो यदि ऐसा करने की स्थिति है तब फिर वैद को ही नहीं पूछने की जरूरत, उनका वेट रिड्यूस होगा ही होगा, केवल मात्र इनसे और कुछ नहीं। यदि जो नहीं कर सकते, पेट में भूख ज़्यादा लगती है, ये है वो है, तर्क ज़्यादा है उनके पास में, तो फिर वो खरबूजा तरबूज, खीरा, ककड़ी, टमाटर, इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को पकड़ लें और अत्यधिक मात्रा में उसका सेवन कर सकते हैं, अत्यधिक मात्रा में उसका सेवन कर सकते हैं, जिससे कि आपको दूसरा सेवन ना करना पड़े। पेट इतना भरा रहना चाहिए जिससे कि आपको दूसरी दूध, चाय, छाछ, मैगी, मसाला, कुछ और मीठा खाने की इच्छा ना हो। ऐसा करेंगे आप तो आप आराम से वज़न को इस समय डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इस समय मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है, गर्मी ज़्यादा है, मणिपुर चक्र जागृत होता है हमारा इस समय, और इस समय ही आपको क्या है कि मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर इस समय नहीं होता है। अन्यथा ज़्यादातर स्लो मेटाबॉलिज्म होता है, जो कि थोड़ा ठंडा मौसम हो गया, स्थिर सा मौसम हो गया। इस समय फास्ट है, इस समय आप कुछ भी खाएंगे तो पित्त बढ़ेगा, तेज़ाब तेज़ रहेगा, तेज़ाब तेज़ रहने से आपका भोजन जितने जल्दी गल जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि एसिडिटी कुछ लोगों को होने लगती है, तो ये पदार्थ खाने से एसिडिटी भी नहीं होती। दूध ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। दूध अगर लेना चाहें तो बिल्कुल पतला, आधा दूध आधा पानी, पेट भराइए। ये नहीं कि बढ़िया बढ़िया दूध मलाईदार ले लें आप। चाय या मीठे पदार्थ या ये सब कुछ चीज़ें नहीं ले सकते। यदि आप चाहें कि 5 किलो के करीब महीने का वेट रिड्यूस करना, तो इस समय ये पॉसिबल है। 5 किलो 7 किलो तक की, 8 किलो तक की एवरेज ले सकते हैं अत्यधिक वेट होने पर। वेट थोड़ा हो, जैसे मान लीजिए ओवर वेट में 10 किलो 15 किलो है तो 5 किलो के करीब जाएगा, और 5 किलो। अगर ओवर वेट 20-30 किलो 40 किलो है, फिर उसका वेट 7-8 किलो तक निकल जाता है। अभी अपने यहाँ दोनों सेंटरों पर, उस सेंटर पे है जिसने 1 महीने में 8 किलो के करीब नीचे किया है उधर वाले सेंटर में, लेकिन उसका वेट 120 के करीब है। हाँ, 1 महीने का, लेकिन वो वेट ज़्यादा वेट, उसकी जैसे डाइट और योगा दोनों चीज़ें बराबर रखी तो 1 महीने में लग अच्छा खासा घटाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी है कुछ नाम, अभी 1-2 दिन में लिस्ट में आ जाएंगे, जिनका वज़न 1 हफ्ते 20 दिनों में 4 किलो 3-4 किलो के करीब डाउन है। आप वेट कम होने के बाद में आप डाइट को मैनेज कर सकते हैं। देखो गणित क्या होता है कि वेट आपका जो पुट ऑन होता है वो होता है एक लॉन्ग टाइम में, एक दिन में नहीं बढ़ता है कभी भी। वेट बढ़ा कितने होता है, 2 साल में 4 साल में बढ़ गया। अब बढ़ा कितना है तो थोड़ा बढ़ा है।
बढ़ने के बाद में वो पहाड़ हो गया। 10 किलो 20 किलो जब वेट प्लस हो जाता है, 5 किलो से ऊपर, 5 किलो तो ज़्यादा बढ़ा नहीं, लेकिन 10 किलो से ऊपर वेट आ जाता है तो भारी हो जाता है। भारी होने के बाद में उसको डाउन करने के लिए आप जो मगजमारी करते हैं तो 2 किलो की करते हैं, ज़्यादातर आप रोटी पानी कम करते हैं तो 2 किलो डाउन होता है। लेकिन यहाँ जब आप एक बार में 10 किलो 15 किलो 5 किलो 7 किलो 8 किलो या इससे ज़्यादा वज़न कम करते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत वेट गेन नहीं हो सकता। हाँ, आपने लाइफस्टाइल बिल्कुल ही ख़राब कर ली, सोए रहे हैं खाए रहे हैं, सोए रहे हैं खा रहे हैं, कैलोरी बर्न नहीं हो रही, इंटेक ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में वेट वापस पुट हो सकता है, उतना का उतना ही, इसमें कहीं कोई शक नहीं। ये जो ट्रेनिंग्स है ये ट्रेनिंग माइंड सेट करने के लिए आप, यहाँ पर ये नहीं है कि आपको यहाँ आकर के 1 महीने में वज़न कम कर लिया ना, ये सीखने की प्रक्रिया है कि आपको अपने लाइफस्टाइल को, आप अपने मेंटालिटी को कैसे रखेंगे। आपको अपने माइंड में सेटिंग करने के लिए इसका मिनिमम ड्यूरेशन होता है 3 से 6 महीनों में हमें हैबिट क्रिएट हो जाती है। हम ऑटोमेटिक ही कॉन्शियस हो जाते हैं कि मुझे तो ये नहीं खाना या ये खाना है, या जिस दिन भी अपने को लगता है नहीं आज थोड़ा ज़्यादा खा लिया तो दूसरे दिन अपने को लगता है नहीं आज अपने को इसको मैनेज करना, और ऐसा आप अक्सर करते रहते हैं कि आज तो ज़्यादा खाया हुआ है तो अपनी शाम की डाइट को स्किप कर दिया, कभी सुबह की स्किप करी, करते हो ना, ऐसा करते रहते हैं अक्सर। तो ये इससे आप उस समय को मैनेज कर लेते हैं ऑटोमेटिकली, इच्छा भी नहीं होती और मैनेज भी होता है। लेकिन हाँ, इसके लिए अन्य कोई प्रश्न हो तो बता दें, और कोई प्रश्न है? जिज्ञासा? जूस पी सकते हैं लेकिन डिब्बा बंद नहीं हैं। एक्चुअल में आपको अभी एक प्रश्न मैंने जवाब दिया है कि आप अपनी डाइट, पेट को फुल रखें, इच्छा ही नहीं होगी। नहीं, वो इसलिए होती है कि आपने पेट को फुल नहीं किया। अब सुनो, आप पेट में ग्लूकोज की डिमांड होती है खाने के बाद में। क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि जैसे ही आप भोजन लेते हैं तो भोजन के डाइजेशन होने के बाद में उसमें से जो ग्लूकोज निकलकर ब्लड में जैसे ही पहुंचता है तुरंत ही आपकी पैनक्रियाज को इन्फॉर्मेशन हो जाती है, घंटी बजती है उसकी, कभी इंसुलिन छोड़ें, तो वो इंसुलिन छोड़ देती है। इंसुलिन जैसे ही जाएगी तो आपके जो ब्लड में जितना भी ग्लूकोज होगा वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा, सेल में चला जाएगा, कोशिकाओं में, तो उसकी डिफिशियंसी बन जाएगी। किसमें? ब्लड में। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल उस समय डाउन आता है तत्काल प्रभाव से, जिनकी सेहत अच्छी है। तत्काल डाउन आने से उसको क्रेविंग बन सकती है, या जैसे आपने भोजन स्टार्ट करा और भोजन स्टार्ट करने के साथ ही उसका अगर थोड़ा स्लो में अगर भोजन करेंगे तो साथ साथ ही इंसुलिन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। इंसुलिन का सिक्रेशन होते ही आपके ब्लड में जितना भी ग्लूकोज होगा वो सारा का सारा डाइजेस्ट हो जाएगा। जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो डिमांड बन जाएगी, क्योंकि इंसुलिन बराबर सिक्रेशन में आ रहा है। इस कारण से आपको क्रेविंग होती है। हाँ, हो सकती है कुछ लोगों को, लेकिन उसका समाधान ये है कि आप पानी का प्रयोग करें, पानी पिए। जैसे भोजन करते वक्त, अच्छा भोजन के साथ में जो पानी पीने का एक प्रावधान है ये वो ध्यान रखें। भोजन के बाद पानी नहीं पी सकते ऐसा कहा गया है, लेकिन केवल रुक्ष भोजन हो, मतलब अगर लिक्विड भोजन हो तो ठीक है, लेकिन अगर ड्राई भोजन हो, ऐसी सब्जियां हों जो ड्राई है, ऑलरेडी मौसम गर्म है, रोटियां भी ऐसी है ड्राई है, तो ऐसी स्थिति में आप पानी ही पी सकते हैं उसमें, लेकिन ठंडा पानी ना हो। पानी खाने के दरमियान पी सकते हैं, ये सुन लेना बात। आप भोजन करते समय यदि आप पानी पीते हैं तो आपको कम में ज़्यादा कार्यक्रम हो जाएगा, यानी कि भोजन कम करना पड़ेगा आपको, साथ साथ आप सिप पानी पीते जाएं। आपको अगर ध्यान में हो तो पुराने लोग ज़्यादातर दूध या छाछ का प्रयोग कर रहे हैं। दिन में अगर भोजन कर रहे हैं तो साथ में छाछ ले रहे हो, थोड़ी थोड़ी छाछ। उससे क्या होगा कि उसको रोटी की क्वांटिटी कम रखनी पड़ेगी, कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक पेट फिलअप हो जाएगा। शाम को अगर ले रहे हैं तो दूध का प्रयोग, सुबह है तो अगर छाछ का प्रयोग, तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा दूध लिया, उसके साथ में आप साथ तो ड्राइनेस नहीं क्रिएट होगी, और जो आपका भोजन करते ही बाद में भूख लगती, भूख लगने का सवाल नहीं है, फिर 2-3 घंटे तक भूख नहीं लगेगी, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में आ गया पहले। अब उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लग जाएगा। ऐसे अगर ड्राई भोजन लिया तो पेट में भराव नहीं दिखेगा,
कम लेते हैं ना क्वांटिटी, तो पेट खाली खाली महसूस होता है। होना तो ऐसा ही चाहिए। अगर आपका पेट खाली खाली महसूस होता है तो समझे कि आपके इंचेस लॉस होंगे, पेट अंदर की तरफ जाएगा। कुछ लोगों के टम्मी बड़ा होता है ना, बाहर की तरफ खिंचा होता है, रोटी कम खाते हैं लेकिन फिर भी पेट बाहर दिखता रहता है। उसके पीछे वजह होती है कि वो भोजन लेते जिस समय है उस समय क्वांटिटी ज़्यादा लेते। जैसे खाई तो 2 रोटी, लेकिन 2 रोटी के साथ में छाछ भी ले ली या दही भी ले लिया या अन्य कोई पदार्थ ले लिए, तो वो अधिक मात्रा में आपका जो स्टमक है उस स्टमक के साइज में फुलाव कर देगा। यहाँ जैसे ही यहाँ फुलाव आएगा तो ये चमड़ी और मांसपेशियाँ भी फूल जाएगी ऐसे। अगर ये लंबे समय तक हो गया ऐसा, तो ऐसी स्थिति में आपका पेट बड़ा होगा, चाहे वेट वहाँ ना बढ़े, 70 का 70 वेट रहेगा लेकिन पेट बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने अभी वर्तमान काल में जिनके पेट निकले हुए, वेट उतना ही, सारा शरीर पतला दिखेगा, पेट बढ़ जाएगा। उसके पीछे कारण होता है एक समय में अधिक मात्रा में भोजन, पानी या अन्य पदार्थ ले लेना एकदम से, या दूसरा रीज़न होता है ले लिया और बाद में सो गए, लिया भोजन और शाम को टप सो गए, तो भी पेट बढ़ेगा। शाम को भोजन की आवश्यकता शरीर को होती ही नहीं है, ये बात नोट कर लें। आपकी गाड़ी जब चलती है केवल खर्चा उसको तब चाहिए, इसके अलावा जब गाड़ी खड़ी है तो आपको खर्चा नहीं चाहिए। ये मेंटालिटी है, सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग भोजन करते हैं। रात्रि अगर भोजन ना भी करें तब भी आपके उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके शरीर पर, ऊर्जाओं पर। कम मात्रा में भोजन कर सकते हैं या प्रोटीन आदि के पदार्थ ले सकते हैं जिससे रात्रि को बॉडी की हीलिंग होती है। डायबिटीज़ वालों के लिए भी दाल आदि का प्रयोग कर सकते हैं, दाल ले सकते हैं, या स्प्राउट्स अच्छी तरह से भिगे हुए हों और फिर उनको अच्छी तरह से सेक करके और फिर उसमें चाहे टमाटर प्याज डाल करके और बढ़िया तरीके से ले स्प्राउट्स जो लें। दाल खाने में और सब दाल की सब्ज़ी खाने में और डायरेक्ट स्प्राउट्स खाने में बहुत अंतर है, ये बात ध्यान कर लेना। क्योंकि दाल होती है तो उसमें तेल और नमक दोनों होंगे, लेकिन अच्छा क्वांटिटी कम होगी क्योंकि पानी और लिक्विड फॉर्म है। लेकिन यदि आप लेते हैं क्या डायरेक्ट स्प्राउट्स एकदम प्योर फॉर्म है और फिर उसकी क्वांटिटी फिक्स आ जाएगी। आप मतलब इतना लेते हैं तो इतना आएगा, आपके लिए आएगा। दाल में इतना नहीं आएगा, दाल में पानी आदि मिला करके आ रहा है, तो इसका मतलब आपको प्रोटीन उसमें से बहुत कम मिलता है। स्प्राउट्स लें, जैसे चना बहुत टेस्टी बनता है, चने को बॉईल करके और मूंग को बॉईल करके, इन दोनों को बॉईल करके और फिर इनके ऊपर आप थोड़ा ठंडा करके इसके ऊपर आप टमाटर है, प्याज है या जो भी पुदीना है, पुदीना अवश्य डालें। पुदीना, टमाटर, प्याज, हरा धना, नींबू या इसके लिए जो चटपटे मसाले आते हैं वो, ये सब डाल करके उसको बढ़िया तरीके से खा लें। फिर रोटी की ज़रूरत नहीं, कोई और की ज़रूरत, और फुल एकदम टॉप की डाइट आई और अच्छी सुंदर डाइट और पौष्टिक डाइट आई। जब इससे वेट गेन नहीं होता है क्योंकि इसमें मैक्सिमम मात्रा प्रोटीन की है, एक बात। दूसरी बात कि इसके अंदर जो है आपने जो दूसरे स्प्राउट्स आदि डाल लिए, ये भी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके मैनेज कर लेंगे। तीसरी बात कि इसके साथ में रोटी अन्य है ही नहीं, ना रोटी है, ना तेल है, ना दूध है, ना कुछ और है ही नहीं, तो इससे वेट गेन नहीं होगा। इससे आपका वेट कंट्रोल होगा, करने वालों के लिए। जिसको वेट गेन करना है तो वो स्प्राउट्स लें और साथ में अपना भोजन आदि कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद में भोजन कर सकते हैं, वो गेन वालों के लिए। लेकिन डाउन करना है तो फिर वो भोजन आदि ना लें, फिर वो मात्रा एक सफिशिएंट होगी। इसके अलावा वेट डाउन करने वालों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है भेलपुरी। स्वादिष्ट है, माल, लो कैलोरी है भेलपुरी। वो भी डायबिटीज़ के पेशेंट भी खा सकते हैं और सभी खा सकते हैं, लेकिन खासकर वेट रिड्यूस करने वालों को भेलपुरी का डब्बा खाली करते रहना चाहिए। क्योंकि भेलपुरी वाले में वो डलती है ना जो चावल वाली, चावल की कीड़ी, खील डलती है। खील बिल्कुल लो है, उसके तेल आदि निकले हुए होते हैं, एक बात। दूसरा उसके अंदर डलेगा टमाटर, प्याज, ये चटकोरे डालते हो ना आप माल, वो सारे के सारे ही लो कैलोरी है। प्याज डाल दिया, उसमें नींबू डाल दिया, उसमें थोड़ी बहुत पुदीना अच्छा खासा डाल सकते हैं, हरा धनिया डाल सकते हैं। पुदीना, हरा धनिया, टमाटर, प्याज, नींबू,
खीरा ककड़ी डाल सकते हैं। अगर ये खाते हैं तो ये कटोरा भरकर खा सकते हैं, इतना। यदि किसी के को लगे कि मेरे को इसको ज़्यादा ही खानी, इतना खा लें, पेट भर जाएगा तत्काल, और फिर आपको भूख जल्दी से नहीं लगेगी। और ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट भी करेंगे, साथ ही साथ ये आपके लो कैलोरी और ये पौष्टिक भी है, इनमें कई नुकसान नहीं। ले सकते हैं, 2 बार भी ले सकते हैं, 3 बार भी ले सकते हैं। पोहा यद्यपि ठीक है, पोहा ठीक है, लेकिन थोड़ा कार्बोहाइड्रेट इससे ज़्यादा मात्रा में है। पोहे में अगर पोहा कम हो और उसमें अगर ये मटेरियल ज़्यादा डाल लें तो फिर ठीक है। इनके अलावा भी इनके अंदर आप चाहें तो वो डाल सकते हैं फलियाँ, जैसे सेम फली डाल सकते हैं, मूंग आदि की फलियाँ डाल सकते हैं। दूसरी जो भी फलियाँ आती है ना, वो सारी प्रोटीन का स्रोत है और ग्रीन वेज है, वो इसमें डाली जा सकती है यदि बनाने की हिम्मत रखते हैं तो। एक आध स्वाद के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें, तो ये डाइट में आप इनका प्रयोग करें। मीठा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये तीनों ही ओबेसिटी में इंक्रीमेंट करेंगे। अब इसको एक ऑप्शन तो ये है, दूसरा ऑप्शन एक और भी है। यदि आप चाहें कि मैं खाता भी रहूं और साथ में वेट भी मेरा बढ़े नहीं, मैं डाइट भी लेता रहूं मेरे ये, तो फिर यहाँ आकर के अत्यधिक कैलोरी बर्न करनी पड़ती है। अब इसके दूसरा ऑप्शन आता है कैलोरी ज़्यादा बर्न करना। तो ज़्यादा बर्न करना तो यहाँ 450 कैलोरी बर्न होती है 1 घंटे में, मैक्सिमम है 300-350 की। ये जो हम लोग अभ्यास करते हैं 300-350 कैलोरी, 300-350 कैलोरी का मतलब है एक टाइम का फूड जो है वो पूरा का पूरा इसमें खर्च हो जाता है। लेकिन एक टाइम के फूड से आपकी कई बार सेविंग होने लग जाती है। तो एक तो हो गया कैलोरी बर्न करके आप कर सकते हैं, लेकिन कैलोरी यहाँ पर ही बर्न करना नहीं, घर में जा कर के आप एसी चलाकर, कूलर चला कर के बैठे हैं, घाट से रोटर मार रहे हैं, रोटी देना, चाय देना, छाछ देना, अभी मैं पढ़ रही हूँ, काम नहीं करूँगी, थका हुआ हूँ, सो रहा हूँ। अच्छा, एक ये पंगा फिर कि जो लोग अभ्यास यहाँ तो करते हैं हाड़ तोड़ मेहनत, घर पे जा कर के और पसर जाते हैं 2-2, 3-3 घंटे के लिए, तो उनके लिए वो जीरो है मामला। ये ध्यान कर लेना कि यहाँ तो मेहनत कर लो, चाहे आप घर जाकर के अगर 4 घंटे सो गए तो आपने कैलोरी सेविंग कर दी। ये बात समझ में आती है, कैलोरी सेविंग हो जाती है। तो दोपहर को 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक, खासकर वे वुमेन्स जो गृह कार्य यही करती हैं, या वे स्टूडेंट्स जिनके पास में दूसरा काम नहीं स्टडी के अलावा, वो 1 से 5 के दरमियान अधिक देर तक अगर वो सो जाते हैं तो फिर इधर आकर 5 से 6 में आप 6 से 7 में जो मगजमारी करते हैं उससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगा, डिजीज़ क्योर होगी, बट वेट रिड्यूस नहीं होगा। ये बात स्पष्ट तौर पर सुन लें। तो क्या करें, तो सोने से आप क्या होते हैं, पावर सेविंग मोड में चले जाते हैं। जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल को पावर सेविंग मोड में डाल दिया तो पावर सेविंग मोड आ जाता है उसका स्लीपिंग में। तो पावर सेविंग मोड में क्या होगा कि आपकी जहाँ कैलोरी पर आवर 55 कैलोरी के करीब बर्न होती है सामान्य, रनिंग में इनमें 100, 150, 200, 400 कैलोरी तक चली जाती है। लेकिन वैसे सामान्यतः 50-55 कैलोरी बर्न होती है कितनी देर में, 1 घंटे में सामान्यतः। अगर आप सो गए तो ये 50 से भी नीचे आ जाएगी, 40, 30, 20-30 कैलोरी में ही काम चलने लग जाएगी। यानी कि आप पावर सेविंग मोड में, अगर 30 कैलोरी सेविंग हुई, तो अगर आप कितने घंटे, 3 घंटे रेस्ट कर लिया तो 30 या 90, 100 कैलोरी आपने अर्न कर ली। समझ गए ना, अर्न करने की मतलब है कि आपने 2 रोटी जितना कार्यक्रम तो लगभग कर ही लिया, यानी कि 2 रोटी तो आपने खा ही ली। अगर इतना घंटा सो लिए तो 2 रोटी खाने के बराबर आपने कैलोरी को और आपके सेव कर लिया। खासकर वे लोग जो वेट रिड्यूस करने के अंतर्गत हैं, ये बारीक बातें हैं वो सारी, तो वो अधिक समय तक सोए नहीं। कई बार यहाँ मेहनत कर जाते हैं, फिर जा करके थकान हो जाती है, रेस्ट कर लेते हैं। इससे अच्छा है यहाँ 10 मिनट का शवासन करके ठाठ से निकलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 10 मिनट का शवासन तुरंत करें, खर्राटे की नींद भी ले लें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उठ जाएं फिर पंगा नहीं, फिर सारा दिन एक्टिव मोड में रहें। अगर रेस्ट करना चाहते हैं तो आधा पौना घंटा वो भी आप अपने अलार्म सेट करके इतना रेस्ट, इससे अलावा रेस्ट की आपको जरूरत। अगर रेस्ट करेंगे तो कैलोरी बर्न नहीं होगी,
सेविंग में होगी। इसके बाद में विपरीत आ जाते हैं, तो अगर पतले लोग हैं तो वो मैक्सिमम कैलोरी को सेव करें। सेव, अगर रोटी नहीं खाते हैं तब भी वो सेविंग करते हैं। सेविंग कैसे करेंगे? तो मैक्सिमम बैठना, कम बोलना, मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि जैसे ही आँखों से मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तभी कैलोरी बर्न होती है, आँखें खूब सारी एनर्जी यूज़ करती हैं, इसलिए वे सेविंग करें और इधर वाले बर्न करें। ये आ गया प्रश्न आगे का। बताओ, प्रश्न बताओ कोई और कौतूहल आपको। सूजी खाओ या गेहूँ खाओ, बात ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। सूजी की माँ कौन है? और गेहूँ का आटा होता ही है। देखो देखो एक एक प्रश्न का जवाब ले लो। सूजी खा लें, मैदा खा लें, दलिया खा लें, जौ खा लें, चना खा लें, गेहूँ खा लें, बाजरा खा लें, मक्का खा लें, रागी खा लें, और कोई रह गया? कुछ भी खा लें, सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है ±50 है। ज़्यादातर के अंदर ये है 350 कैलोरी पर 100 ग्राम होती है। इनमें से प्लस माइनस है 50-60 सारे बहन भाई हैं, इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क मोस्टली फ़र्क क्या है? क्यों खाने की प्रमोशन करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि एक फूड खाने से हमारा बॉडी सेटअप क्रिएट हो जाता है, वो ज़्यादातर डिजीज़ जनरेट करता है, एक बात। दूसरी बात कि इनमें से जितने भी पदार्थ हैं उनमें हर एक में कुछ ना कुछ कंटेंट ज़्यादा कम है। कौन से? किसी में कैल्शियम ज़्यादा है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा है, किसी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, किसी में सोडियम ज़्यादा है, किसी में मैग्नीशियम ज़्यादा है, किसी में आयरन कम ज़्यादा है। इसलिए ये उसके हिसाब से, जैसे बाजरे की बात करें तो आयरन अच्छा होता है इसमें, ठीक है, तो इसलिए इसमें आ गया। जौ की बात करें तो जौ में गेहूं की अपेक्षा प्रोटीन की 1% मात्रा ज़्यादा होगी। जैसे गेहूं में अगर 10.5% है तो जौ में 11.5% के करीब प्रोटीन होता है, बस। इसके अलावा इसके अंदर फाइबर है। फाइबर जो होता है वो रेशा है, तो ज़्यादा देर तक पेट भरा रहता है, चिकना होता है ना, इसलिए, तो वो इसलिए खाने की। लेकिन अगर वेट रिड्यूस करने की बात करें तो ये सब कोई ज़्यादा आपके फर्क डालने वाली बात नहीं है। हम कई बार कहते हैं नहीं जी रोटी तो खाते नहीं हम, शाम को हम दलिया ले लेते हैं, रोटी तो खाते नहीं, दलिया ले लेते हैं। दलिया किसका बना होता है? क्या क्या डालते हैं उसमें? बोल लो तो, समझ गए? तो ये चाहे माँ हो चाहे बेटा हो, कोई फ़र्क नहीं है इनमें। उसका आटा हो चाहे उसका दलिया हो, फ़र्क नहीं। कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से फ़र्क नहीं है। फ़र्क क्या है? अच्छा क्या है? दलिया मोटा धान है तो डाइजेशन अच्छा, गैस्ट्रिक कम करेगा, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, फाइबर रिच है, अधिक 2, 3, 4 पुष्ट। आप जब पतंजलि वाले की बात करें तो पुष्ट आहार दलिया जो आता है उसमें 4-5 धान है, वो ठीक है, क्योंकि उसमें अजवाइन भी डली हुई है, उसमें मूंग भी डला हुआ है, उसमें गेहूं भी है, उसमें चना भी है, बाजरा भी है, ये सारी हैं, हाँ, तिल भी है। ये सब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है जो कि मोटापा भी, मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है और इधर से पेट भराई भी करता है। तो वो पुष्ट आहार ठीक, वो कॉम्बिनेशन, क्योंकि उसमें अजवाइन, तिल, हाँ, ये 2-3 चीज़ें डली होती है वो, हाँ, तो वो दोनों तीनों चीज़ें ठीक है। वो पुष्ट आहार दलिया कुल मिलाकर ठीक है, लेकिन मात्रा उसकी लिमिटेड। प्रश्न और? डाइट तो यही रहेगी, चाहे मेडिसिन की वजह से हो और चाहे किसी की वजह से हो। डाइट तो जो आप लेंगे तो उसी का फर्क पड़ेगा, माइंड सेट करना पड़ेगा। आगे प्रश्न है? चावल कार्बोहाइड्रेट का बराबर का स्रोत है, तो चावल के विषय में भी ऐसा ही सोचें जैसे गेहूं के विषय में सोचते हैं। जितनी गेहूं की कैलोरी है और उतनी ही चावल की कैलोरी है, ±50। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है बहन भाई ये, क्योंकि हम इधर गेहूं खाते हैं, बिहार में चावल खाते हैं। जो जहाँ पर चावल ज़्यादा पैदा होता है वहाँ चावल ज़्यादा खाते हैं, वहाँ का धान ही है, इसका नाम भी धान ही है, इसलिए उसको लेकर के कोई वो
ना सोचें कि मैंने चावल खा लिया गेहूँ की जगह, वो सेम है। आगे क्या 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 भेल भेल क्या, वो दोनों टाइम खा सकते हैं, दोनों टाइम खा सकते हैं, तीनों टाइम खा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। देखो खीरा, ककड़ी, टमाटर, फ्रूट एंड वेजिटेबल सलाद के बारे में जो भ्रांति है कि रात्रि को नहीं खाना चाहिए, ठीक बात है। क्यों नहीं खाना चाहिए? उसका जवाब ये रहता है इनमें 90% तक वाटर कंटेंट होता है। वाटर कंटेंट होने के कारण, लाइट कैलोरी होने के कारण, दो टॉपिक है इसमें। एक तो वाटर कंटेंट है, तो अगर ये रात्रि को आपने 9 बजे मान लीजिए खीरा, ककड़ी, टमाटर या फ्रूट्स खा लिए, अब रात्रि को सोने नहीं देंगे, उठो जाओ बाथरूम, उठो जाओ बाथरूम, क्योंकि बार बार ये जो है यूरिनेशन क्रिएट कर देंगे, इसलिए आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, दो काम हो जाएंगे साथ साथ। नींद डिस्टर्ब तो नींद डिस्टर्ब है, लो कैलोरी है, तो लो कैलोरी होने के कारण वैसे ही नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये भोजन जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। ये पदार्थ जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगे तो पेट खाली हो जाएगा, तो रात्रि को ठीक बात है खा सकते हैं। लेकिन जिनको नींद नहीं आती, ये तो मैंने पहले ही कहा है कि रात्रि को कम खाना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को नींद नहीं आती या और करते हैं तो वो लोग खाते ही हैं। अगर आप लाइट डाइट रखते हैं, लेकिन फ्रूट, वेजिटेबल्स आदि का प्रयोग आप रात्रि को 8 बजे तक आदि कर लें। अभी गर्मियों का मौसम है तो 8-9 बजे तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेट नाइट तक और करने से थोड़ा ठीक नहीं है। इसके अलावा भी डाइजेशन में भी इनके अंतर्गत जो आते हैं तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो ये डाइट दिन के लिए ज़्यादा पर्याप्त ठीक है। ये चाहिए, हमारी कैलोरी बर्न होती है, चाहे हमें पानी की कम मात्रा आवश्यकता होती है, ये सारे कार्यक्रम में ठीक रहते हैं दिन में। तो मैक्सिमम अभी इन दिनों गर्मियों के टाइम में आप अगर 9-10 बजे तक भी लेते हैं तो इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं लिए जा सकता, कोई नुकसान नहीं करते। और शादी ब्याह में जाते हैं तो अपने रात को 10 बजे खाते हैं, वही बड़े सलाद खा रहे होते हैं, सारा कुछ खा रहे होते हैं। इसके अलावा कोई प्रश्न? किसके साथ? दूध के अंदर घी और शक्कर डाल करके लेना और पचाना, ये बड़ा मुद्दा है। अगर पचता है तो आप खा सकते हैं, पचे ना पचे ये आप पर डिपेंड है, क्योंकि हर एक को पचता नहीं है। अगर पचता है तो खा सकते हैं। दूध में घी लिया जा सकता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्जी आदि रहती है, वो सुबह दूध को बढ़िया बॉईल करके उसमें आधा चम्मच सौंठ डाल करके और अच्छी तरह से बॉईल कर लें। बॉईल करके फिर उसको थोड़ा ठंडा कर लें और उसके बाद में 3-4 चम्मच घी डाल करके उस दूध के अंदर मिक्स करें, उसको उल्टा पलटी करके और फिर उसको टिका दें। सुबह सुबह उसको खाली पेट पी लें और उसके बाद में कुछ देर तक ना पिए। ऐसा करने से जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यू रहता है और पाइल्स की तकलीफ़ें हैं, बवासीर की तकलीफ ज़्यादा है, वो लोगों को ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। यद्यपि ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, डाइजेशन को भी ठीक रखेगा। सौंठ उसके अंदर डली हुई है, लेकिन घी डलने से उसकी पित्त प्रकृति थोड़ी कम हो जाती है, गर्मी उसकी कम हो जाती है, इसलिए संतुलित है। ये ले सकते हैं थोड़े समय के लिए, अधिक समय तक नहीं। और ओबेसिटी जिनको ज़्यादा हो वो भी अधिक समय तक नहीं, थोड़ा बहुत टाइम तक इनको लेकर अपनी आंतों को लुब्रिकेट कर सकते हैं। लुब्रिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। राबड़ी ले सकते हैं, नहीं, राबड़ी भी बराबर की कैलोरी है, क्योंकि उसमें जो डलने वाले पदार्थ हैं वो सारे के सारे जौ या आटा ये डलेंगे और फिर वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में आ जाएगी थोड़ी देर जब उसको उबालेंगे करेंगे तो। हालांकि रोटी आदि से ये ठीक हल्का है, लेकिन अपने कहें कि बिल्कुल 0 कैलोरी नहीं है ये। इसमें 50% 70 से 80% कैलोरी इसमें भी है रोटी के बराबर, क्योंकि इसमें भी डलने वाले पदार्थ जो है वो आटा ही है, चाहे वो जोड़ का डालो चाहे आप किसी और चीज़ का डालो। आइसक्रीम के अंदर कैलोरी अत्यधिक मात्रा में होती है, तो वो कितनी होती है? तो ये यूँ समझ लें कि आप 3 रोटी के बराबर आइसक्रीम खा सकते हैं। 3
एक 100 ग्राम आइसक्रीम के अंदर जितनी चीनी आदि मिला करके कैलोरी बनती है वो 3 रोटी के बराबर, 3 पतली रोटियां और वो आइसक्रीम एक बराबर, क्योंकि डायरेक्ट शुगर होती है उसमें। शुगर फ्री नाम का सामान नहीं होता है, ये सिर्फ ज़्यादातर झूठी मूठी बातें हैं। हर एक पदार्थ में ग्लूकोज है ही है, उसका अपना लेवल है, शुगर फ्री नहीं हो सकता वो। ठीक है, वो कह देते हैं, लिख देते हैं, बना करके प्रोडक्ट बेच भी रहे हैं अभी।